जब आप जानते हैं कि आप राजा हैं और आप यहाँ पर प्रबंधन का काम कर रहे हैं और फिर आप यहाँ पर राज्य कर रही हैं, तब आपके शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आप अपने शब्दों को गिनते जाते हैं। आप अपने शब्दों के बारे में सोचते हैं और इसीलिए ये कहता है तुम निर्णय लोगे और घोषित करोगे, और बस ऐसे घोषित नहीं करोगे। Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you. रोमियो अध्याय 5 और चलिए वचन 17 से आगे पढ़ते हैं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज्य किया, तो जो अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य अर्थात मसीह यीशु के द्वारा अवश्य जीवन में राज्य करेंगे। हम यहां देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण सत्य पिछले कुछ हफ्तों से, और हमने इसको ये शीर्षक दिया है, हम कौन हैं और हमारे पास में क्या है। ये इस बारे में है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमें क्या दिया गया है छुटकारे के द्वारा, और हम क्या कर सकते हैं क्योंकि मसीह हम में रहता है और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हम में रहता है। और ये ऐसी चीजें हैं जिसे हम देख रहे हैं, लेकिन इसका शीर्षक दिया है हम कौन है और हमारे पास में क्या है।
मैं बताना चाहता हूं और भी कुछ बातें आने वाले कुछ हफ्तों में बताऊंगा। और ये ऐसी बातें हैं जो हमें धार्मिकता के शीर्षक के तले देखना जरूरी है। और ये बातें जो मैं बताऊंगा, आज से बताऊंगा, ये तो धार्मिकता के बारे में है, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे हम धार्मिकता के द्वारा राज्य करते हैं। जीवन में राज्य करने के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए वचन 17 पढ़ा है। हम कैसे राज्य और अधिकार करते हैं इस जीवन में। विश्वासी हमेशा ये विचारधारा रखते हैं कि राज्य करना तो 1000 साल का राज्य होगा, मरने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे और ये सब। हम अच्छी चीजों को हमेशा बाद के लिए छोड़ देते हैं, या हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छी बातें पहले हो चुकी, खत्म हो गई। लेकिन मैं सोचता हूं कि छुटकारे के द्वारा अच्छी चीजों का हमें अभी उसका अनुभव करना चाहिए। यहां पर जीवन में राज्य करना, इसका अनुवाद किया गया। एक अनुवाद में कहता है कि इस जीवन में राज्य करना। सच में इस बात पर जोर दिया कि इस जीवन में हमें राज्य और अधिकार करना है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कैसे राज्य करें, इसकी जानकारी बताना चाहता हूं। इसका विवरण आप पहले से जानते हैं। जानकारी में बताऊं, जीवन में राज्य करना, इसे कैसे करते हैं। शब्द के द्वारा राज्य करते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने अपने शब्दों के बारे में बहुत बातें की हैं। हम इसे फिर नहीं देखेंगे। लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। यहां वहां से हम नए और पुराने नियम से दोनों से देखेंगे मेरे संदेश के पहले आधे भाग में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि राज्य करने में कुछ मुश्किलें क्या हैं, क्यों विश्वासी राज्य नहीं करते, किस कारण मुश्किल होती है कि विश्वासी राज्य और अधिकार नहीं कर पाते हैं, बीच में क्या आता है, इस पर मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कैसे शब्दों से हम राज्य करते हैं। चलिए शब्दों के बारे में कहते हैं कि हम कैसे राज्य करते हैं। इस समय मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 5, और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 10। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया, और हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं। अब हम परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाए गए हैं। सब लोग कहें, मैं राजा हूं, मैं याजक हूं। राजा राज्य करता और याजक तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े रहकर मनुष्य को प्रभु के पास लाता है। तो हम लोगों को परमेश्वर के पास लाते हैं, और हम राजा हैं जो यहां पर प्रबंधन करते हैं परमेश्वर के लिए। राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के तले हम यहां पर राजा हैं। अब देखिए, एक बात इस तरह के वचन के लिए वो ये है, लोग हमेशा इसे भविष्य के लिए छोड़ना चाहते हैं, और खास करके ऐसे वचन के बारे में कहते हैं, खैर ये तो बाद के लिए बताया गया है, और ये सब कुछ होने के बाद में जो प्रकाशित वाक्य में कहा गया, अंत में ये सब कुछ होगा। ये एस्केटोलॉजी है, यानी अंतिम समय में क्या होने वाला है बता रहा है, अभी नहीं। 1000 साल के राज्य के बारे में या किसी और बात के बारे में वो कहते हैं। ये तो प्रभाव डालता है वचन तक पहुंचने के लोगों के व्यवहार के ऊपर। उदाहरण के लिए वो कहते हैं भजन संहिता 23, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भजन संहिता 23 तो आपकी मृत्यु के बाद के लिए है, और इसलिए उसे तब पढ़ते हैं जब वो उस मनुष्य को कब्र में डालने के लिए तैयार होते हैं। सच में बस तैयार होते हैं कि बक्सा नीचे लुढ़काएं। वो कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। यदि पूछे तो कहते हैं मुझे कोई घटी ना होगी। वो इस संसार के लिए नहीं है। संसार में हमें कभी घटी नहीं हो सकती, ऐसी बात हो सकती है? ये संसार है, मुझे कोई घटी ना होगी। ये स्वर्ग के लिए, यानी मृत्यु के बाद में हम कहते हैं कि हाँ, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इस जीवन में हमेशा घटी होगी। लेकिन सच में ये ऐसा नहीं है। भजन संहिता 23 बहुत ही वास्तविक है उस मनुष्य के बारे में जिसने परख कर देखा है कि यहोवा भला है, और वो कहता है मुझे कोई घटी ना होगी। उसने इसका अनुभव किया है, लेकिन फिर भी ऐसे वचन चुनते हैं कि हालांकि मैं मृत्यु से भरी हुई छाया की तराई में जाऊं, मैं विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। क्योंकि यहां पर मृत्यु के बारे में कहते तुरंत कूद के कहते हैं, देखो मृत्यु के बारे में कहां है। देखिए, इस मनुष्य को कई बार मृत्यु की धमकी दी गई थी। वो भाग रहा था, शाऊल उसके पीछे पड़ा था, और पूरी सेना उसे ढूंढ रही थी कि मार दे। शायद मृत्यु का सामना होगा आज या कल। सब लोग ये सोच रहे थे कि दाऊद को निश्चय मारा जाएगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि राजा और उसकी सेना आपका पीछा करे। और वो गुफाओं में, जंगल में इस तरह से रहता था, और कुछ लोग उसके संग थे। हमेशा उसकी मृत्यु की उसे धमकी मिलती थी, और शत्रु जो थे वो बहुत बड़े थे, और उसने परमेश्वर की सुरक्षा को देखा था, उसका स्वाद लिया था। ये इस वचन को भी देखते हैं जहां पर यह कहा गया है, तूने मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछा कर रखा है। तो वो सोचते हैं कि यह ऐसी मेज है, स्वर्ग में ये भोज है जो प्रकाशित वाक्य कह रहा है। वो कहते हैं स्वर्गीय भोज है, और ये स्वर्गीय भोज के बारे में नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि ये मेज जो कि शत्रु के सामने लगा हुआ है। हम शैतान को वहां ऊपर नहीं ले जाएंगे,
जब तक हम वहां जाएंगे शैतान तो कहीं और बंद हो जाएगा। हाँ, वो बाहर नहीं आएगा, उसे पूरी तरह से दूर कर दिया जाएगा। यानी यहां पर जब ये कह रहा है कि वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे सामने मेज रखता है, तो वो इस पृथ्वी के बारे में कह रहा है। उस भोज का इस पृथ्वी पर आनंद लेना है। कुछ लोगों ने कुछ चीजों का गलत अनुवाद करके रखा और ये उनके पूरे जीवन भर उन्हें गलत दिशा में लेकर जा रहा है। यही तो समस्या है। और वो इस तरह से इस वचन को पढ़ते कहते ये प्रकाशित वाक्य में है, ये बाद के लिए है, ये अभी इस समय के लिए नहीं है। हाँ, निश्चय ही राजा होंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में होंगे। याजक होंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। चलिए देखते हैं पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9 में, क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूं तो मैं तैयार हूं। हाँ, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9। अब इसका इनकार नहीं कर सकते। शायद प्रकाशित वाक्य में हाँ, लेकिन इसके लिए इनकार नहीं कर सकते। वचन 9 पत्रस कहता है, तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। अब यहां पर राजा कहां है? राजपदधारी याजक। सब लोग कहें राजपदधारी याजक। यहां पर बिल्कुल इसी चीज का उपयोग किया गया है। राजा और याजक यहां पर राजपदधारी याजक के रूप में कहा गया है। आप राजपदधारी याजक हैं, आप राजा और याजक हैं, इस तरह से ये कहता है। और कहता है तुम राजपदधारी याजक हो। अभी पहले राजपदधारी याजक हो। और ये इसी तरीके से इसे कहता है। ये नहीं कहता कि तुम राजपदधारी हो जाओगे, लेकिन तुम राजपदधारी याजक हो। आप अभी हैं, आप पहले से ही राजपदधारी याजक हैं। सब लोग कहें मैं राजपदधारी याजक का समाज हूं। देखिए, हमने इस झूठ पर विश्वास किया जो कहता है कि एक देश के लिए एक राजा है। किसी ने इसे गाया है, सोचता हूं शायद किसी फिल्म में। हमने यह विश्वास किया कि एक नगर के लिए एक राजा है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति राजा है। हर एक राजा है। बहुत से ऐसे राजा है जो जानते नहीं, बस यहां वहां बाहर भटकते रहते हैं। और कुछ राजा तो यहां पर भीतर में आए हैं। और कुछ लोग जानते हैं कि आप राजा हैं और आप इसके लिए आनंद मना रहे हैं। आप में से कुछ लोग इसके लिए नए हैं और आप इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि किसी नई चीज को वहां पर खाने के लिए देखता है और पता नहीं होता है कि इसे खाएं या न खाएं। यह आदमी क्या कहता है? ये कहता है मैं राजा हूं, क्या विश्वास करूं? ये तो विश्वास के बाहर की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने आपको राजा और याजक पहले ही बना दिया है। राजा और याजक, आमेन। अब राजा राज्य करता है, याजक लोगों को प्रभु के पास लाता। यानी हम राजा हैं कि परमेश्वर की जगह राज्य करें, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की जगह पर, कि हम लेकर आए उसकी इच्छा और उसके उद्देश्यों को इस पृथ्वी पर। हम तो प्रतिनिधि हैं, हम यहां पर प्रार्थना करने के लिए हैं, ये कहते हुए कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हम क्या करते हैं? प्रार्थना में हम लोग राजा जैसे होते हैं और परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर मांगते हैं। यही तो प्रार्थना है। प्रार्थना भीख मांगने का समय नहीं, प्रार्थना प्रबंधन का समय है। ये बोर्ड रूम के एक्शन का समय है। प्रार्थना तो निर्णय लेना है और घोषित करना है। तुम निर्णय लोगे और इसकी घोषणा करोगे और ये तुम्हारे लिए स्थापित हो जाएगा। अय्यूब 22:28 कहता है। मैं इसे आपको याद दिलाऊं, हमने इसे कई बार देखा है। तुम निर्णय लोगे, घोषित करोगे और वो होगा। क्या आपने निर्णय लिया है? क्या आप घोषित कर रहे हैं? आप यहां पर निर्णय लेकर घोषित करने के लिए हैं और यह स्थापित हो जाएगा। तो आपको राजा के जैसे, प्रबंधक के जैसे होना है, परमेश्वर के लिए मुख्य प्रबंधक जैसे, इस पृथ्वी पर राज्य और अधिकार करते हुए, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा लाकर इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा से काम करना, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, यह हमारा काम है। ठीक है, राजा कैसे राज्य करता है? हम दिलचस्पी लेते हैं राज्य करने में। राजा कैसे राज्य करता है? मेरे साथ निकालिए, यहां पर सभोपदेशक देखिए। ठीक है, सभोपदेशक में अध्याय 8 वचन 4, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है। और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? यह कहता है राजा कैसे राज्य करता है। राजा अपने शब्दों से राज्य करता है। उसके शब्दों में अधिकार होता है। अधिकार उसके शब्दों में है। कहीं अगर राजा को यहां से 5 किलोमीटर की दूरी तक गड्ढा खोदना है, वो जाकर खोदने के लिए कोई चीज नहीं ढूंढता है
वो राजा है, वो जाकर कोई गड्ढा नहीं खोदता है। वो कहता है यहां पर तुम लोग आओ, मुझे 100 लोगों की जरूरत है, अपनी सारी चीजें लेकर आओ, मैं यहां पर बस इसे शुरू करना चाहता हूं और यहां से 5 मील तक आगे बढ़ेंगे। और ये होता है क्योंकि राजा इसी तरह से राज्य करता है। वो आज्ञा देता है, वो घोषित करता है, वो निर्णय लेता है कि क्या होना चाहिए, और वो घोषित करता है, और उसने जो कुछ भी घोषित किया है उसी के अनुसार सब होता है। राजा ऐसे राज्य करते हैं, उनके शब्दों में अधिकार होता है। और ये तो अभी के राजा के लिए कुछ अलग बात नहीं। आत्मिक रूप में, आत्मिक और जो स्वाभाविक हैं, ये दोनों समतल चलने वाली बात है। देखिए, इसमें समान सत्य को आप देखेंगे। यानी आत्मिक राजा, हम लोग परमेश्वर के लिए राजा हैं, हम अपने शब्दों से राज्य करते। हमारे बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तो शब्दों के व्यक्ति हैं। प्रभु ने अपने वचन से सब बनाया, उसने हमें अपने जैसे बनाया है। इन बातों को हमने अच्छे से सिखाया है। हमें उसके वचन से काम करना है और हमें परमेश्वर जैसे होना है। हम उसके स्वरूप समानता में बनाए गए हैं, इसलिए हम उसी के जैसे हैं। हम कहकर सब बनाते हैं, हम कहते हैं और ये सारी बातें होती है। देखिए, वचन यानी बोलने की योग्यता, ये योग्यता कि हम चुनें और फिर उससे कहें, जानबूझकर कहें, यही तो मनुष्य जाति की खास योग्यता है। हम तोता नहीं है कि किसी ने जो कहा उसे दोहराएं। हम में सोचने की योग्यता है, हम में चुनाव करने की योग्यता है। और देखिए, जानबूझकर इसे पूरा करने के लिए हम कह सकते हैं, हमें जानबूझकर कहना होगा। देखिए, परमेश्वर शब्दों को व्यर्थ नहीं करता है, क्योंकि हर एक वचन में यह योग्यता है कि वो अपने आप को पूरा करे। और इसलिए परमेश्वर बेकार की बातें नहीं कहता है। परमेश्वर कभी यह नहीं कहता कि तुम मूर्ख हो और किस तरह से कभी तुम कुछ कर पाओगे, क्योंकि वो जानता है अगर वो ऐसा कहे तो बिल्कुल वैसे ही होगा, वो पूरा हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद, उसने हमारे लिए कभी ऐसे नहीं कहा। शायद कई बार वो कहना चाहता था, कई बार, क्योंकि हम में से कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। शायद जब हमें देखता है, शायद उसे ऐसे कहना लगता हो, तुम कैसे कभी कुछ कर पाओगे। लेकिन वो अपना मुंह खोलकर कभी इसे नहीं कहता, क्योंकि यदि वो अगर इसे कहे, वो जानता है कि उसके शब्दों में इतनी सामर्थ है कि उसका वचन बस उसे कहने के द्वारा जो कहा गया उसे पूरा करेगा। यदि उसने इसे कहा है तो ये जरूर पूरा होगा। वो केवल उद्देश्य के साथ में इसे कहता है। परमेश्वर ऐसा ही है। देखिए, बात तो यह है कि हम अपने घर में हमेशा ये कहते हैं। हम अपने बच्चों को देखकर ऐसा कहते हैं, हम लोगों को देखकर ऐसा कहते हैं। हम ये नहीं जानते कि हम जो कहते हैं हमारे शब्द वैसे उत्पन्न करते हैं। हम अपने शब्दों में ढीले हैं, अपने शब्दों में उद्देश्यपूर्ण नहीं हैं, शब्दों के बारे में सावधान नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि हम यहां पर राज्य अधिकार करने के लिए हैं। हम अपने घर में राज्य करते हैं अपने शब्दों से, अपने बच्चों पर राज्य करते हैं अपने शब्दों से, अपनी कंपनी पर राज्य करते हैं अपने शब्दों से, अपने व्यापार पर राज्य करते हैं अपने शब्दों से, अपने संसार पर अपने शब्दों से राज्य करते हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं जानते, इसलिए बस अपने मुंह को खोलते और बस कहते जाते हैं। जो भी मुंह से आता कहते हैं, जानते हैं, वो बस ऐसे निकल जाता है। और हम घमंड से कहते हैं, जो भी मेरे मन में आया मैंने कह दिया, मैंने सबको अपने मन के विचार बस बता दिए, और फिर बस सब कुछ तितर बितर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इसे टुकड़ों में बांट दिया है। जो आपने कहा उसके कारण, क्योंकि आपने इसे उद्देश्य के साथ में नहीं कहा है, बस आपने ऐसे मुंह में आया कह दिया, भावना में आकर जो भी आपके मन में आया आपने उसे कह दिया। शब्द कहने के लिए आपके पास में कभी कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि आपने नहीं जाना कि जो शब्द आप कहते हैं वो आपने जो कहा है उसे उत्पन्न करेंगे। जब आप जानते हैं कि आप राजा हैं और आप यहां पर प्रबंधन का काम कर रहे हैं और फिर आप यहां पर राज्य कर रही हैं, तब आपके शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आप अपने शब्दों को गिनते जाते हैं। आप अपने शब्दों के बारे में सोचते हैं, और इसीलिए यह कहता है तुम निर्णय लोगे और घोषित करोगे, और बस ऐसे घोषित नहीं करोगे। निर्णय ले और घोषित करें। सब लोग कहें निर्णय लेकर घोषित करें। आप निर्णय लेकर उस बात की घोषणा करेंगे और ये तो आपके लिए निश्चय ही हो जाएगा। हाँ, हम ऐसे राज्य करते हैं। राजा के शब्दों में सामर्थ होती है, उसमें अधिकार होता है। इस तरह राजा राज्य करता है। मैं आपको बहुत से वचन बता सकता हूं, पुराने नियम से और नए नियम से। पुराने नियम से बहुत से वचन बता दिए हैं। अय्यूब 22:28। देखिए, नए नियम में यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में वो संदेह न करें और विश्वास करें कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो जो भी वो कहता है हो जाएगा। आपके सामने पहाड़ है, उसने कहा उस पहाड़ से कहें। आमेन। उसने नहीं कहा कि मैं पहाड़ से कह सकता हूं, तुम भी पहाड़ से कहो।
उसने बीमारी से कहा, उसने बुखार से कहा, उसने दुष्टात्मा से कहा, उसने कहा लूले लंगड़े अंधे लोगों से, उसने कहा कि जो कान है वो खुल जाएं और दुष्टात्मा निकल जाएं। उसने कहा और जो कुछ उसने कहा वो अस्तित्व में आ गया, वो हो गया, क्योंकि राजा का जो अधिकार है वो तो उसके शब्दों में होता है। उसने कहा, उन्होंने उसे जगाया जैसे वो झील में उस नाव में सो रहा था, तूफान चल रहा था, लहरें उठ रही थी और उन्होंने उसे उठाया और वो खड़ा हुआ। उसने कहा शांत हो जाओ। उसने कहा, उसके शब्दों में अधिकार था और झील शांत हो गई। उसने ये नहीं कहा कि मैं सो जाऊंगा, अगर कोई समस्या हो तो मुझे जगाना। क्या उसने कहा? इसलिए आपको सही तरह से बाइबल पढ़नी है। उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहां है? तुमने मुझे क्यों जगाया? तुम इन लहरों से बातें कर सकते थे, तुम कह सकते थे, तुम यही कर सकते थे, तुम्हारा विश्वास कहां है? और फिर कहा मैं तुम्हारे साथ में कब तक रहूंगा? ये नहीं कहा चिंता मत करो मैं हमेशा रहूंगा, प्रभु का धन्यवाद मैं नाव में हूं, नहीं तो फिर क्या होता, सब नाश हो जाते। नहीं, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ में कब तक रहूंगा। तुमने खुद इससे क्यों नहीं कहा तुम्हारा विश्वास कहां है? उसने कहा आमेन। तो अधिकार तो उसके शब्दों में है। एक सूबेदार था, चेलों ने आकर बताया कि इसके घर में कोई तो भी बीमार है, चलो जाकर उसे चंगाई देते हैं, क्योंकि ये भला व्यक्ति है, इसने आराधनालय के लिए बहुत कुछ किया है, अच्छा आदमी है, इसकी मदद करते हैं। तो यीशु कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। और उसने कहा नहीं नहीं, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, बस तू एक शब्द कह दे, बस एक शब्द तू कह दे, क्योंकि मैं अधिकारी व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं सब कैसे काम करता है। मैं एक को आने के लिए कहता हूं तो वो आता है, और जाने के लिए कहूं तो वो जाता है। और अगर तू बस कह दे एक शब्द तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हेलो, वो अधिकार समझता था, ये शब्दों से काम करता है। मैं ये कह रहा हूं, आप कैसे राज्य अधिकार करते हैं? आप राज्य अधिकार करते हैं अपने शब्दों से। शब्द ही ऐसी बात है जिसके द्वारा आप राज्य और अधिकार करते हैं। Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Just keep clapping your hands. We're gonna sing about how great our God is. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, and none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God,
God, you are higher than any other. I got a healer, awesome in power. I got. Oh, praise Him. Give Him all the praise in this place. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then I want everybody to say, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what